बहुत लंबे समय से हमारे देश में ऐसे लाखों परिवार हैं जिनके लिए एक सुरक्षित और पक्का घर आज भी सिर्फ एक सपना बना हुआ है। कहीं बारिश आते ही छत से पानी टपकने लगता है, कहीं दीवारें इतनी कमजोर होती हैं कि हर रात डर के साए में गुजरती है, और कहीं पूरा मकान ऐसा लगता है मानो किसी भी वक्त ढह जाएगा। ऐसे हालात में घर सिर्फ ईंट पत्थर की चार दीवारें नहीं होता, बल्कि वह सुरक्षा, सम्मान और स्थिर जीवन की सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। जब किसी परिवार को यह भरोसा मिलता है कि अब उनके सिर पर ऐसी छत होगी जो बारिश से बचाएगी, गर्मी में राहत देगी और बच्चों को पढ़ने के लिए एक सुरक्षित जगह देगी, तो वह सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं होता, बल्कि पूरी जिंदगी की दिशा बदल देने वाला पल होता है। इसी सोच को ध्यान में रखकर सरकार समय समय पर आवास से जुड़ी योजनाएं चलाती है, जिनका मकसद उन लोगों तक मदद पहुंचाना होता है जिनके पास आज भी पक्का घर नहीं है और जो वास्तव में इस सहायता के हकदार हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ऐसी योजनाओं में सिर्फ आवेदन कर देना ही काफी नहीं होता। पूरी प्रक्रिया इस आधार पर तैयार की जाती है कि मदद सही व्यक्ति तक पहुंचे, सही समय पर पहुंचे और सही उद्देश्य के लिए ही इस्तेमाल हो। इसी वजह से हर स्तर पर जानकारी का मिलान किया जाता है, दस्तावेजों की जांच होती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो सहायता दी जा रही है वह कागजों तक सीमित न रहे बल्कि जमीन पर भी दिखाई दे। पूरी व्यवस्था को चरणों में बांटा गया है और इसका मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि घर बनने की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती रहे और बीच में कहीं रुकावट न आए। इस पूरी प्रक्रिया में पहचान, निवास, परिवार की स्थिति, आय से जुड़ी जानकारी और बैंक खाते की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। आधार या किसी अन्य मान्य पहचान पत्र से यह तय किया जाता है कि व्यक्ति वही है जो वह खुद को बता रहा है। निवास प्रमाण के जरिए यह देखा जाता है कि वह वास्तव में उसी क्षेत्र का निवासी है या नहीं। परिवार और आय से जुड़ी जानकारी से यह समझने की कोशिश होती है कि उस परिवार को सहायता की जरूरत कितनी गंभीर है। बैंक खाते को इसलिए जोड़ा जाता है ताकि सरकार की ओर से दी जाने वाली राशि सीधे उसी व्यक्ति तक पहुंचे, बिना किसी बिचौलिए के और बिना किसी अनावश्यक देरी के। मोबाइल नंबर जैसी संपर्क जानकारी इसीलिए ली जाती है ताकि समय समय पर जरूरी सूचना लाभार्थी तक पहुंचती रहे और उसे पता चलता रहे कि उसका मामला किस चरण में है। जब यह सारी जानकारी आपस में मेल खाती है और सही पाई जाती है, तब व्यक्ति को योजना के तहत आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी है कि सूची में नाम आ जाना ही अंतिम मंजिल नहीं होती, यह तो बस शुरुआत होती है। असली प्रक्रिया इसके बाद शुरू होती है, जब यह देखा जाता है कि घर का निर्माण वास्तव में शुरू हुआ है या नहीं, काम किस गति से चल रहा है और क्या वह तय मानकों के अनुसार हो रहा है। इसी कारण सहायता की राशि एक साथ नहीं दी जाती, बल्कि अलग अलग चरणों में दी जाती है। जब जमीन तैयार होती है और नींव का काम शुरू होता है, तब पहली किस्त जारी की जाती है ताकि काम शुरू करने में पैसों की कोई बाधा न आए। इसके बाद जब दीवारें खड़ी होने लगती हैं और मकान का ढांचा आकार लेने लगता है, तब अगला चरण खुलता है। फिर छत के निर्माण के समय अगली राशि दी जाती है और अंत में जब घर पूरी तरह रहने लायक बन जाता है, तब अंतिम सहायता जारी की जाती है। इस पूरी व्यवस्था का एक ही उद्देश्य होता है कि सरकारी मदद सिर्फ कागजों में दर्ज होकर न रह जाए, बल्कि असल में एक पक्के घर के रूप में सामने दिखाई दे। यही वजह है कि केवल नाम का सूची में होना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। यह भी देखा जाता है कि काम वास्तव में जमीन पर हो रहा है या नहीं। अगर किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि निर्माण कार्य रुका हुआ है या दी गई जानकारी और वास्तविक स्थिति में फर्क है, तो आगे की सहायता अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है, जब तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट न हो जाए। इसका मकसद किसी को दंडित करना नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि सीमित संसाधनों का सही और ईमानदार उपयोग हो, ताकि हर जरूरतमंद परिवार तक मदद सही तरीके से पहुंच सके। इस पूरी व्यवस्था में एक बेहद अहम बात यह भी है कि लाभार्थी से जुड़ी जानकारी हर समय सही और अपडेट रहे। नाम, जन्मतिथि, पता, बैंक खाते का विवरण और मोबाइल नंबर जैसी बातें सुनने में भले ही छोटी लगें, लेकिन यही छोटी छोटी जानकारियां पूरी प्रक्रिया की रीढ़ होती हैं। इनमें से किसी एक में भी गलती रह जाए या समय पर सुधार न किया जाए, तो उसका असर सीधे योजना की प्रगति पर पड़ सकता है। कई बार मदद सिर्फ इसलिए अटक जाती है क्योंकि रिकॉर्ड और वास्तविक जानकारी में मेल नहीं होता। इसी कारण यह जरूरी माना जाता है कि व्यक्ति समय समय पर यह खुद जांचता रहे कि उसकी सारी जानकारी पूरी है, सही है और वर्तमान स्थिति के अनुसार दर्ज है। दरअसल यही वह भरोसे की नींव होती है जिस पर पूरी योजना टिकी रहती है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में इस प्रक्रिया के कुछ व्यावहारिक पहलू अलग अलग हो सकते हैं। गांवों में जमीन से जुड़े मसले, पंचायत की भूमिका
और स्थानीय सत्यापन का तरीका अलग होता है, जबकि शहरों में नगर निकाय, वार्ड और दस्तावेजों की प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच मूल सिद्धांत हर जगह एक ही रहता है। सहायता उसी को मिलनी चाहिए जिसे उसकी वास्तविक जरूरत है और जिसका घर आज भी अस्थायी या असुरक्षित स्थिति में है। व्यक्ति गांव में रहता हो या शहर में, उत्तर में हो या दक्षिण में, पात्रता का आधार उसका क्षेत्र नहीं बल्कि उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति होती है। यह भी समझना जरूरी है कि इस तरह की योजनाएं भरोसे और जिम्मेदारी के संतुलन पर चलती हैं। जब सरकार किसी परिवार को घर बनाने का अवसर देती है तो उसके साथ यह उम्मीद भी जुड़ी होती है कि वह परिवार इस अवसर का सही और ईमानदार उपयोग करेगा। इसका मतलब किसी पर शक करना नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि सीमित संसाधनों का उपयोग सही जगह पर हो ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों तक मदद पहुंच सके। इसी वजह से जांच, पुष्टि और चरणबद्ध व्यवस्था को पूरी प्रक्रिया का जरूरी हिस्सा बनाया गया है। आखिरकार इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ एक मकान बनवाना नहीं होता, बल्कि जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाना होता है। एक पक्का घर होने का मतलब है कि परिवार को हर मौसम में राहत मिलेगी, बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर और सुरक्षित माहौल मिलेगा, बुजुर्गों को सुकून और सुरक्षा का एहसास होगा और पूरे परिवार को यह भरोसा मिलेगा कि उनका भविष्य अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। यही कारण है कि ऐसी योजनाओं को केवल आर्थिक सहायता के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में देखा जाता है। जब कोई परिवार इस पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से समझकर धैर्य और सावधानी के साथ पूरा करता है तो उसका परिणाम सिर्फ एक मकान नहीं होता, वह जीवन की एक नई शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत जो उम्मीद से भरी होती है, आत्मसम्मान से जुड़ी होती है और उस भावना के साथ आती है कि अब हर दिन डर के साए में नहीं जीना पड़ेगा। यही इस पूरी व्यवस्था की असली भावना है और यही वजह है कि इसे केवल एक योजना नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखा जाता है। एक ऐसा अवसर जो सही जानकारी, सही समय और सही जिम्मेदारी के साथ किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है।